पहला मैं जवाहर वाले नूं मिल लूंगा, जवाहर कैंप वाले नूं हैगा तो इलाका एक ही है, बोल भी अपने ही है, आ भी अपने ही है, मेरी तो कर्म भूमि है। मैं तो जो मैं अज केजरीवाल साहब नूं दस रहा सी कि सर आ सड़क ते मैं स्कूटर ते भदौड़ हाउस जांदा रहा जिथे कैस्टां दी मार्केट हुंदी सी, ते मैं 1992 च ये शहर च आया सी, 17-18 साल का एक जवाक सी मैं। ये शहर ने मैनू रोटी लाया, ये शहर ने मैनू स्टार बनाया। आ जिहड़े इलाके च खड़े आ बहुत सारे कलाकारां दे घर भी मिल रहा, आ जवाहर कैंप हो गया, आ कलाकारां दे दफ्तर आ गए, यमला साहब दा और यमला साहब दे बेटे खड़े ने। मतलब ये तो हब है पंजाब दे कल्चर दी। सो अज जो तुसी सवाल पूछे बड़ी वधिया शुरुआत है। इदू पहला तुहानू ऐ कदे किसी ने माइक दिता है कि कुछ भी पूछ लो जी मुख्यमंत्री नू, ना आप ही बोल के आप ही बोले सोनिहाल, आप ही वो जिंदाबाद करके निकल जाते सी। आपां नू पता ही नहीं लगता सी भी की जिंदाबाद होगी, की हो गया, अं निकल जाते सी आप ही अपनी बल्ले बल्ले करके। पहली गल तां सुखबीर बादल जो बोलता है वो आले चार खड़े होंगे इत्थे, पता ही नहीं कौन होंगे वो, तुम तो जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता। उन्होंने कख नहीं देखना होंदा भी ये कह की रहा है, उन्होंने सिर्फ ये देखना होंदा साह कित्थे जे लऊगा, जकारा छड्डांगे बोले सो। यार कई बारी गल भी बोले सोने वाली नहीं होंदी, फिर भी छड़ दे जकारा। ताइयों फिर आ हालत है ना अज, फिर परमात्मा है, कुदरत है जी दियां। मैनू पत्रकार कहंदे जी, मैनू पत्रकार कहंदे जी की कहना चाहोगे अकाली दल बारे। मैं कहा जिन्हां दियां रब दे घर अकाल तख्त साहब जाके लत्तां टुट जाण, मैं उन्हां बारे की बोल सकदा जी। लत्तां तो उत्थे तड़वाई फिरदे है, हुण पता नहीं मोटा मोटा उतरिया फिरदा है, ये तो हिले फिरदे जी थां थां तो। बस इन्हां दे जैंपर जूंपर हल गए, इन्हां दे स्प्रिंग पैण वाले नवें, क्योंकि सत्ता तो बाहर इन्ना चिर कदे रहे नहीं सी। 5 साल बाद आप ही बारी आ जाती सी, हुण नहीं आउंदी बारी। अरविंद केजरीवाल आ गया, उन्हें एक नवी पार्टी बना ली, उन्हें एक नवा ऑप्शन देती लोकां नूं, ते नहीं आउंदी बारी, ते हुण ये हिले फिरदे आ, हुण आपां नूं गालां कड्ढण लग गए। तुसी देखो भी माड़ा की करता। 3 साल हो गए गवर्नमेंट बनी नूं, कोई एक पैसे का इल्जाम या कोई घपला घोटाला कोई दसो नहीं। कारण भगवंत मान नहीं जी मुख्यमंत्री रहना चाहिए। कारण की सिर्फ इस गल तो जलते है कि आम लोगों के धीआं पुत इन्हां कुर्सियां ते क्यों बह गए, इत्थे साडे धीआं पुत बहिंदे हुंदे। बस अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों के धीआं पुत्तां नूं मौका देता। अरविंद केजरीवाल साहब ने पार्टी बना के आम लोगों के धीआं पुत्तां नूं मौका देता कि चेयरमैन बनो, मंत्री बनो, MLA बनो, मुख्यमंत्री बनो। मेरे वर्गा महिंद्र मास्टर का मुंडा सोच सकता सी भी मुख्यमंत्री? कदे भी। वो तो एक पार्टी बनी, जिस दिन पार्टी रजिस्टर कराउण गए सी मैं तो नाल नहीं सी, इन्हां दे मेरे ख्याल से कोई भी नहीं सी अपने चों। जिस दिन झाड़ू का चोण निशान रजिस्टर कराया मैं नाल नहीं सी, आप ही गए। कागज कूज बहुत भरने पैंदे आ, एडे एडे थब्बे कागजां दे थब्बे, पर सानू झाड़ू भी देता ते पार्टी का नाम भी देता ते नाल कहते मुख्यमंत्री बन। इदू बड़ा होर की हो सकता जी महाराज? इदू बड़ा कोई तोहफा हो सकता? ते फिर जे 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 एक बंदे ने कोई सोच सोच के देता, फिर अपना फर्ज बनता है कि वो सोच ते पहरा दईए। जे आपां माड़ा काम करता तां
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਪਰ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਹਨਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਕੌਣ ਮਾਈਕ ਦਿੰਦਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਕ ਕਿਉਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਐ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਗਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਧੋਖਾ ਧੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਲੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਪਵਾ ਲੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਠਾ ਲੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣਗੇ? ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੂਗਾ ਸੂਰਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੁਮਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਈ ਇਧਰੋਂ 15 ਤੋੜ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ 20 ਤੋੜ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋ। ਆਇਆ ਕਰੋ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਮੂਹਰੋਂ ਕੌਣ? ਆਸ਼ੂ ਲਾ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਮਾਈ, ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੋਲੀਏ? ਹੁਣ ਜੋ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਚਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਲੇਡੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ? ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਮ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਕਲਾਬ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਆ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। बहुत बहुत धन्यवाद, जिਉਂਦੇ वसते रहो। जवाहर कैंप के
मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मान साहब के साथ, संजीव अरोड़ा जी के साथ, हमारी मेयर साहिबा के साथ आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। अभी पद यात्रा करके आ रहे थे और लोगों से मिलते हुए आ रहे थे, मंदिर में माथा टेका हम लोगों ने। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज तक जवाहर कैंप में कभी कोई मुख्यमंत्री आपसे मिलने के लिए आया? मुख्यमंत्री तो छोड़ो, मुझे नहीं लगता कोई मंत्री भी मिलने के लिए आया होगा। कोई नहीं आता। ये पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री आपके बीच में आपसे मिलने के लिए आया। दूसरी बात, जवाहर कैंप छोड़ो, इतने मुख्यमंत्री आए आज तक, पूरे पंजाब में किसी मुख्यमंत्री की, अकाली दल के, बीजेपी के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की कभी हिम्मत हुई कि वो जनता को माइक देके उनसे सवाल पूछवाए कि मेरे को बताओ आप क्या पूछना चाहते हो? कभी किसी मुख्यमंत्री की, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि जनता को माइक दे दे। क्यों? इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी थी, उन्होंने घपले कर रखे थे, उन्होंने पंजाब बर्बाद कर दिया था। नशा उन्हीं लोगों ने शुरू किया था, अकाली दल, कांग्रेस, उन्हीं लोगों ने नशे शुरू कर रखे हैं, पूरे पंजाब को बर्बाद। उनको पता था अगर माइक दे दिया जनता को तो जनता इतनी गंदी गंदी गालियां देगी, इतनी गंदी गंदी गालियां देगी, वो डरते थे। इसलिए वो स्टेज पे आते थे, भाषण देते थे, जैसे मान साहब ने कहा बोले सो निहाल का नारा लगाते थे और भाग जाते थे। पहली बार हो रहा है पंजाब के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री हिम्मत करके माइक जनता को दे रहा है और कह रहा है मेरे से प्रश्न पूछो। यही दिखाता है कि कितनी ईमानदार सरकार है हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार। और जो नशे के खिलाफ अब युद्ध छेड़ा है, मेरे को कई लोग कह रहे हैं जी पिछले 20 दिन में तो कुछ चमत्कार हो रहा है पंजाब के अंदर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशे के खिलाफ कई सारे कदम उठाए गए, बड़े कड़े कदम उठाए गए। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी देखना, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए। नशे के खिलाफ जो ये युद्ध छेड़ा है, पहले नशे का धंधा ये पार्टियां करती थी, बड़े बड़े इनके नेता शामिल हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी आने वाले दिनों में देखना कितने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पहले ये लोग धंधा करवाते थे नशे का, हम लोग धंधा नहीं करवाते। हमारा कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री हमारा नशे के धंधे में शामिल नहीं है। इसलिए हमारी हिम्मत है कि नशे के तस्करों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस को बोल दिया गया है कि खबरदार अगर कोई नशे के तस्करों के साथ मिलकर काम करेगा तो। कहा जाता था कि पुलिस में भी कई लोग जो है तस्करी करवाते हैं, तस्करों के साथ मिल, खबरदार अब अगर कोई हिम्मत करेगा और कोई नशे के तस्करों के साथ मिलकर काम करेगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान से आता है ये सारा नशा, वहां से ड्रोन आते हैं, वो बॉर्डर के ऊपर पैकेट फेंक के जाते हैं और वहां से हमारे बच्चे उसको पकड़ के, हमारे नशे के तस्कर उनको पकड़ के और उसको पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब से यह कार्रवाई शुरू की है, कड़ी कार्रवाई शुरू की है, पाकिस्तान भी बुरी तरह से छटपटा रहा है। अब जब उनका ड्रोन आके फेंक के जाता है, कोई उठाने वाला नहीं मिल रहा उनको, पाकिस्तानियों को कोई नशा बेचने वाला नहीं मिल रहा। आपका सहयोग चाहिए। अब जब तक 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे होके नशे के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, हम अकेले सरकार नहीं कर पाएगी। आपके इलाके में अगर कोई नशा बेचने के लिए आया, पुलिस को बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक भी नशे के तस्कर को नहीं छोड़ना, एक भी नशे के तस्कर को नहीं छोड़ना। जितने गैंगस्टर थे, गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पंजाब के अंदर इन्होंने, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी वालों ने गैंगस्टरों का ऐसा जमावड़ा था, इतने गैंगस्टर पैदा हो गए थे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सबसे पहले एक सरदार जी आए थे, उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था खराब। मैं मानता हूं
इन लोगों ने कानून व्यवस्था खराब किया, इन्होंने 70 साल के अंदर बेड़ा गर्क किया पंजाब का। 3 साल के अंदर, 3 साल कुछ नहीं होते, 70 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था पंजाब का। 70 साल का कूड़ा 3 साल में साफ नहीं कर रहे, लेकिन झाड़ू लेके लगे हुए हैं हम लोग, 3 साल से सफाई कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है अब जिस तरह से स्पीड पकड़ ली हमारी सरकार ने, अब पूरे 100 की स्पीड से अब हमारी गाड़ी चल रही है, पंजाब सरकार की गाड़ी। अब एक एक नशा खत्म करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। एक और चीज पूछना चाहता हूं, बिजली के बिल जीरो किस किस के आते हैं? जरा हाथ खड़े करो। सबके बिजली के बिल जीरो आते हैं। कभी सोचा था जिंदगी में कि ऐसी भी कोई सरकार आएगी, ऐसी भी कोई समा आएगा जब बिजली फ्री हो जाएगी? पूरे देश के अंदर केवल दिल्ली और पंजाब 2 सूबे हैं जहां पे बिजली फ्री है। दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब में कहां से आया पैसा? ये लोग कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। हमने तो नहीं कहा कभी खजाना खाली है, हमारे पास तो खजाना ही खजाना है। आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए स्कूल बनवा रहे हैं। अभी एक बच्चे ने क्या, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनवा दो, तो जगह जगह स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। अभी अरोड़ा जी ने कहा जवाहर कैंप की सारी सड़कें अगले 1-1.5 महीने के अंदर आपकी सारी सड़कें बन जाएंगी। अगले 1-1.5 महीने के अंदर आपकी जगह जगह स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी। पहले पंजाब में बिजली खूब जाया करती थी, अब पंजाब में बिजली की कमी नहीं है, लेकिन लुधियाने में हमें पता चला कि कई सारे ट्रांसफार्मर खराब हैं। उसकी वजह से आपके कई बार पावर चली जाती है ना बिजली में, गर्मियों में कभी कभी। अभी गर्मियों तक, इन गर्मियों तक कितने ट्रांसफार्मर लगवा देंगे पूरे लुधियाने में। इस बार 1 मिनट के लिए भी लुधियाने के अंदर बिजली नहीं जाएगी गर्मियों के अंदर, आप चिंता मत करें। पैसा कहां से आ रहा है? यह ईमानदारी का पैसा है, ये ईमानदारी का पैसा। ये सारा लूटते थे अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले, वो पैसा बचा लिया। अब इस बार चुनाव में आपके सामने संजीव अरोड़ा जी खड़े हो रहे हैं। संजीव अरोड़ा, मैं 1-2 उदाहरण दूंगा कि कितना शानदार आदमी है। एक बच्चा दिल्ली में बीमार हुआ, उसकी बीमारी बड़ी रेयर बीमारी थी, उसको SMA1 कहते हैं। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के 6 महीने के अंदर पता चला कि उसको वो रेयर बीमारी है। उसमें उसके जो मसल है, मसल खत्म होते जाते हैं, बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, बच्चा खा नहीं सकता। उस बीमारी का एक ही इलाज था, एक इंजेक्शन लगना था विदेश से। 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन, 18 करोड़ रुपए का, सोच सकते हो। वो विदेश से आना था, फॉरेन कंट्री से, 18 करोड़ का इंजेक्शन। इन्होंने अखबार में पढ़ा कि एक बच्चा बीमार है, उसको 18 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। अगर किसी आपके भी बच्चे को 18 करोड़ का इंजेक्शन होगा, आप सोचोगे मैं कहां से लाऊं? आप तो फिर भगवान से बस दुआ कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते। संजीव अरोड़ा जी पंजाब से दिल्ली गए, उसके घर गए, उसके डॉक्टरों से बात की, अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपए दिए। पंजाब, उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, पूरे देश भर से बड़े बड़े एक्टरों से, हीरोइनों से, बड़े बड़े अमीरों से पैसे इकट्ठे करे। 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लाके उन्होंने उस बच्चे को लगवाया और उसकी जान बचाई उन्होंने। ये कोई आम आदमी नहीं करता, ये वही करता है जिसके दिल में गरीबों के लिए, बीमारों के लिए, इंसानों के लिए दर्द होता है। आप सोच के देखो, अभी तो ये आपके MLA बने नहीं है, अभी तो ये चुनाव जीते नहीं है, अभी से ये आपकी सड़कें बनवा रहे हैं, अभी से ये लग के आपकी स्ट्रीट लाइट्स बनवा रहे हैं। जिस दिन जीत गए तो ये पता नहीं आपका क्या उद्धार कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और आखिरी बात, आपका ये जो सिविल हॉस्पिटल है लुधियाने का, इस सिविल हॉस्पिटल में चूहे दौड़ा करते थे, बुरा हाल था, कचरा बना पड़ा था। इन्होंने चंदा इकट्ठा कर करके सिविल हॉस्पिटल शानदार बनवा दिया। कल उसका उद्घाटन होने जा रहा है।
अपने पैसे से और पूरा चंदा इकट्ठा करके। अब आप लोगों से यही निवेदन है, अब चुनाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का एमएलए बनेगा, तो सारे अफसरों को, जैसे आज सारे अफसर यहां मौजूद हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डीसी, सारे आए हुए हैं, अगर इनको जिता के भेजोगे, ये सारे अफसरों को आपके बीच में लाके आपके छोटे से छोटे काम भी करा के जाएंगे, बड़े से बड़े काम भी करा के जाएंगे। और अगर आपने कांग्रेस और बीजेपी वालों को जिता दिया, उनकी तो चलेगी नहीं, क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, तो वो तो कोई काम करा नहीं सकते। वो तो बस लड़ेंगे विधानसभा के अंदर बैठ के, मान साहब को गालियां देंगे, बड़ी अच्छी अच्छी गालियां देंगे, और काम आपके सारे रुक जाएंगे, काम नहीं हो पाएंगे आपके। तो काम कराने हैं तो संजीव अरोड़ा जी को वोट दे देना। गालियां सुननी है कि वो गंदी गंदी गालियां दे मान साहब को, तो बीजेपी और कांग्रेस और अकाली दल को वोट दे देना। बोले सो निहाल।